Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 3, subject grammar, and today's date is 15th October 2020. This is your revision, chapter number 14, simple past tense. आज हम simple past tense का revision करेंगे. Okay. A sentence that talks about an action which happened in the past is said to be the simple past tense. Means a sentence, एक sentence means वाक्य, एक ऐसा वाक्य है that talks about, जो बताता है an action, एक क्रिया के बारे में which happened in the past. past means पहले के समय में, जो बीत चुका है समय है, भूतकाल में जो घटना पहले हो चुकी है उसके बारे में बताता है. दैट इज़ कॉल्ड ए सिंपल पास्ट टेंस. उस समय को हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं. पास्ट मीन्स जो समय बीत चुका है, तो सिंपल पास्ट टेंस. रीड दीज CES रीड दीज सेंटेंसेस. अब हम ये रीड सेंटेंस को रीड करेंगे. फादर, FATHER फादर, OPENED ओपन. फादर ओपनड द, WINDO विंडो टू. A little let the, BIRD bird, OUT out. Father opened the window to let the bird out. Father ने, father means पापा ने, ओपन में ED लगा है तो ओपन की, खोली. फादर ने विंडो खोली. फादर ने खोली क्या? विंडो. टू लेट द बर्ड आउट. बर्ड, इसमें देखिए ये एक फादर हैं तो इन्होंने ये विंडो बंद थी जो इसको खोला है जिससे कि बर्ड ये अंदर है और वो बाहर चली जाए. ठीक है बच्चों. फादर ओपन द विंडो टू लेट द बर्ड आउट. फादर ने विंडो खोला जिससे कि बर्ड, चिड़िया बाहर निकल जाए. फादर ने विंडो को बाहर निकालने के लिए विंडो खोली. बर्ड को बाहर निकालने के लिए विंडो खोली. दे, SAILD sailed all the way to the MAL mall, DIVES thieves last MONTH month. They sailed all the way to the Maldives last month. Last month means पिछले महीने, जो कि सब टाइम जा चुका. दे सेल्ड ऑल द वे, वे पूरे रास्ते, पिछले महीने मालदीव के वो सभी रास्तों में उन्होंने सेल किया. मीन्स अपनी नाव को उन्होंने वो चलाया. फॉर्मिंग द वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस. SIMPL सिंपल, PAST पास्ट, TENSE टेंस. फॉर्मिंग द वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं वो अब देखेंगे. द सिंपल पास्ट टेंस यूजेस द पास्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब. सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए हमें पास्ट वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है. वी यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस यूजेस द पास्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब. हम वर्ब की इसमें पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. DIFFERENT डिफरेंट, VERBS verbs. Different verbs form the past tense in DIFFERENT different, WAYS ways. Different verbs you form the past tense in different ways. वर्ब की जो डिफरेंट अलग अलग प्रकार की फॉर्म हैं उनसे अलग अलग पास्ट टेंस डिफरेंट वेज पे बनाए जाते हैं. अब ये है एक्सरसाइज. गो टू पेज 32 and 33 एंड रिवाइज ऑल द रूल्स.
इसमें 32 और 33 पहले इसमें चैप्टर में आपको इसके रूल्स बता दिए गए हैं पहले, ठीक है। एक्सरसाइजेज, fill in the blanks, fill in the blanks blanks, fill in the blanks with verbs from the box। ये यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें ये बॉक्स है, इसमें वर्ब्स लिखी हुई हैं और उनकी पास्ट टेंस में वर्ब लिखी हुई हैं। इनको हमें इसमें जो गैप है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनमें हमको ये भरनी है। जैसे द, REFE REE रेफरी, द रेफरी, डैश द PLAYERS प्लेयर्स, टू REMAIN रिमेन CALM काम, द रेफरी डैश द प्लेयर्स टू रिमेन काम, रिमेन काम, काम मीन्स होता है शांत रहना। तो रेफरी कौन होता है? जो मैच होता है तो उसमें जो गेम को शुरू करता है या बंद करवाता है, वो जो सीटी बजाता है वो रेफरी होता है। द रेफरी ऑर्डर्ड, वो ऑर्डर करता है। द रेफरी ऑर्डर्ड द प्लेयर्स टू रिमेन कॉम, रेफरी ने प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को शांत रहने का ऑर्डर दिया कि शांत हो जाओ, ठीक है। सेकेंड, PRAKASH प्रकाश डैश ए सिल्वर, SILVER सिल्वर, MEDAL मेडल, इन द 100 METRE मीटर, RACE रेस। प्रकाश 1, ये देखो पहले इसमें ऑर्डर लिखा हुआ है, ये ऑर्डर। फिर प्रकाश ने जीती के लिए 1, WON 1, प्रकाश 1 ए सिल्वर, SILVER सिल्वर, MEDAL मेडल इन द 100 मीटर्स रेस, ठीक है। प्रकाश ने सिल्वर मेडल जीता 100 मीटर की रेस में, प्रकाश ने एक सिल्वर मेडल जीता। आपके यहाँ भी होती है ना बच्चों से रेस होती है स्पोर्ट्स डे पे, कभी फ्रॉग रेस होती है, सैक रेस होती है, 100 मीटर रेस होती है, तो है ना। तो इसी तरह की, तो जो इसमें प्रकाश एक बॉय है, उसने 100 मीटर रेस में एक सिल्वर मेडल 1 मीन्स जीता है, ठीक है। संजय SANJAY संजय डैश अप द BATMAN बैटमैन, डैश अप एज बैटमैन फॉर द FANCY फैंसी, DRESS ड्रेस, COMPETITION कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो संजय ड्रेस्ड अप एज बैटमैन फॉर द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, संजय ने फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में अपने आप को ड्रेस किया बैटमैन की तरह, तो मीन्स उसने बैटमैन की जैसे वो तैयार हुआ, बैटमैन के उसने अपने आप को कपड़े पहनाए, तो ड्रेस्ड, संजय ड्रेस्ड अप एज बैटमैन फॉर द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। 4, द CLOC के क्लॉक, द क्लॉक, ये यहाँ पे लिखा है ना ड्रेस्ड, द क्लॉक डैश TWELV 12 एज VCROSSED क्रॉस द TOLL टोल, द क्लॉक स्ट्रक, ये क्लॉक है, इसने क्लॉक जब टाइम बताती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रक, द क्लॉक STRUC के स्ट्रक, द क्लॉक स्ट्रक 12 एज वी क्रॉस्ड द टोल, जैसे ही हमने टोल को पार किया तो घड़ी में 12 बजाए, मीन्स घड़ी में तब 12 बजे थे। 5, ही डैश ऑन द डोर ट्वाइस, उसने डोर को ट्वाइस मीन्स 2 बार, उसने डोर को हम क्या करते हैं, बजाते हैं, तो नॉक करते हैं, तो यहाँ पे ये नॉक वर्ड है, KNOCKED, ये KNOCKED नॉक, तो ही
ही नॉक्ड ऑन द डोर ट्वाइस, उसने डोर को 2 बार नॉक किया, बजाया। 6. CHETAN चेतन डैश हिज पॉकेट मनी टू बाय मेडिसिन फॉर द PRR पुअर। तो इसमें चेतन ने गरीबों के लिए, पुअर के लिए को मेडिसिन देने के लिए अपनी पॉकेट मनी को सेव किया, बचाया। ठीक है, चेतन सेव्ड हिज पॉकेट मनी टू बाय मेडिसिन फॉर द पुअर। चेतन ने गरीबों के लिए मेडिसिन खरीदने के लिए अपनी पॉकेट मनी सेव की। ठीक है बच्चों, जैसे हमको पॉकेट मनी में क्या होती है, पॉकेट मनी वो होती है जो हमको खर्च करने के लिए हमारे मम्मी या पापा हमको देते हैं। तो आप लोग बचाते नहीं हो कोई पॉकेट मनी, तो अपने चिप्स खा लिए, कभी पेंसिल ले ली, कभी इरेज़र ले ली और रोज़ उसको तोड़ दो, कुछ बचत नहीं करते। तभी आपको भी बचत करनी चाहिए, है ना, सेविंग करनी चाहिए। ठीक है, तो चेतन सेव्ड हिज पॉकेट मनी टू बाय मेडिसिन फॉर द पुअर। चेतन ने गरीबों की दवाई खरीदने के लिए अपनी पॉकेट मनी सेव की, बचाई। एक्सरसाइज नंबर बी। Fill in the blanks blanks. Fill in the blanks with the simple simple, past past, tense tense form of the verb in bracket. Fill in the blanks with the simple past tense form. अब इसमें ब्रैकेट में कुछ ये वर्ब्स दी गई हैं, ये ब्रैकेट है। ठीक है, इनमें इनको देख के हमको इसमें सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म भरनी, बतानी है, पढ़नी। नंबर 1, आई वॉज, इसमें बी लिखा है, आई बी अनवेल लास्ट वीक, मैं लास्ट वीक ठीक नहीं था। तो यहाँ पर आई बी की सेकंड फॉर्म ये वॉज। आई वॉज अनवेल लास्ट वीक, मैं पिछले सप्ताह अनवेल था, मीन्स ठीक नहीं था, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। तो आई वॉज अनवेल लास्ट वीक। सेकेंड, WEV, यहाँ पर लिखा है अटेंड। अटेंड की पास्ट टेंस में जाएगी अटेंडेड, अटेंड यहाँ तक, फिर इसमें ED। वी अटेंडेड ए CONCERT कंसर्ट, LAST लास्ट, SATURDY सैटरडे। वी अटेंड ए कंसर्ट लास्ट सैटरडे, हमने पिछले सैटरडे को, शनिवार को एक कंसर्ट अटेंड की थी, उसमें हमने भाग लिया था। थर्ड, ANKITA अंकिता, बाई का हो जाएगी सेकेंड फॉर्म बोथ। अंकिता बोथ दिस DRESS ड्रेस, WHEN वैन, शी वॉज इन ITALY इटली। इटली एक कंट्री है। तो अंकिता बोथ दिस ड्रेस व्हेन शी वॉज इन इटली। अंकिता ने यह ड्रेस तब खरीदी जब वो इटली में गई थी। जब वो इटली गई थी तो उसने यह ड्रेस बोथ मीन्स खरीदी। 4, NEW न्यू, DELHI डेली, न्यू दिल्ली डैश होस्ट द 2010 COMMON कॉमन, WEALTH वेल्थ, कॉमनवेल्थ GAMES गेम्स। न्यू दिल्ली होस्ट का सेकेंड फॉर्म होस्टेड। न्यू दिल्ली होस्टेड द 2010 कॉमनवेल्थ गेम। न्यू दिल्ली में जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उसने उसका होस्ट बना था, मीन्स दिल्ली मेज़बान बना था। ठीक है, मेज़बान उसे कहते हैं, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो वो जिसके घर मेहमान आते हैं वो मेज़बान होते हैं, और जो आने वाला होता है वो मेहमान होता है। तो हमारे देश में जो हमारे देश ने मेज़बानी की थी, होस्ट किया था, तो हमारा देश था, क्योंकि बाहर के देशों के कंट्रीज़ के
प्लेयर्स हमारे इंडिया में खेलने आए थे। तो वो जो न्यू दिल्ली ने कॉमनवेल्थ गेम में मेज़बानी की थी, मीन्स होस्ट बना था। वी वेटेड फॉर 45 मिनट्स फॉर आवर बस येस्टरडे है तो पास्ट टेंस, तो वेट का वेटेड, वी वेटेड फॉर 45 मिनट्स फॉर बस येस्टरडे। कल हमने 45 मिनट्स तक बस का वेट किया। वेट मीन्स इंतज़ार किया। द डॉक्टर, द डॉक्टर चेक द पेशेंट्स पल्स। पेशेंट की पल्स मीन्स नाड़ी। तो डॉक्टर क्या करते हैं, अपने हाथ में आगे की कलाई को पकड़ के पता लगाते हैं ना कि क्या बीमारी है इसको। तो डॉक्टर चेक्ड द पेशेंट्स पल्स। डॉक्टर ने पेशेंट की पल्स चेक की। ठीक है, अभी है थर्ड एक्सरसाइज सी, रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। इसमें हमको जो एक वर्ड है उसको चेंज करके वो प्रेजेंट टेंस में है उसको हमें पास्ट टेंस में बना के पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिख देना है। नंबर 1, MUKESH मुकेश, WORKS वर्क्स। मुकेश वर्क्स एट ए CAFE कैफ़े। मुकेश वर्क्स एट ए कैफ़े, AFTER आफ्टर, HIS his, COLLEGE कॉलेज, HOURS आवर्स। मुकेश वर्क्स एट ए कैफ़े आफ्टर हिज कॉलेज आवर्स। मुकेश अपने कॉलेज आवर्स में, मुकेश वर्क्स एट ए कैफ़े आफ्टर हिज कॉलेज आवर्स। मुकेश अपने कॉलेज के घंटे ख़त्म हो जाने के बाद, कॉलेज के बाद एक कैफ़े में वर्क करता है। उसमें करता है तो करता है को हम करता था बनाएंगे, तो मुकेश वर्क्स की प्लेस पे एस की प्लेस पे ED लग जाएगा। तो मुकेश वर्कड एट ए कैफ़े आफ्टर हिज कॉलेज आवर्स। सेकेंड, MRS मिसिज SHARMA शर्मा। मिसिज शर्मा TEACHES टीचेस अस ENGLISH इंग्लिश। मिसिज शर्मा टीचेस अस इंग्लिश। तो टीचेस का हो जाएगा टॉट। मिसिज शर्मा टॉट अस इंग्लिश। मिसिज शर्मा टॉट अस इंग्लिश। मिसिज शर्मा हमें इंग्लिश पढ़ाती थी। थर्ड, ANJALI अंजलि, WRITS writes a LETTER letter to her GRAND MOTHER mother. अंजलि writes a letter to her grandmother. अंजलि अपनी ग्रैंड मदर को एक लेटर लिखती थी। तो राइट किसी की प्लेस पे रोट। अंजलि रोट ए लेटर टू हर ग्रैंड मदर। 4, Priya works with an ANIML एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। प्रिया वर्क्स करती थी एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स पशु कल्याण विभाग। तो वर्क्स की प्लेस पे आ जाएगा वर्क। प्रिया वर्कड विद एन एनिमल ऑर्गेनाइजेशन। 5, we compose a song for our cousin's wedding, WEDDING wedding. We compose a song for our cousin's wedding. हमने अपनी कजिन्स की वेडिंग के लिए एक सॉन्ग कंपोज किया है, सॉन्ग बनाया है, लिखा है। तो कंपोज का हो जाएगा कंपोज्ड, इसमें डी लग जाएगा। वी कंपोज्ड ए सॉन्ग फॉर आवर कजिन्स वेडिंग। हमने अपनी कजिन्स की वेडिंग के लिए एक सॉन्ग तैयार किया है। 6, अनिल्स पेरेंट्स प्रेज हिम फॉर WINNING विनिंग द PANTING पेंटिंग कॉम्पिटिशन। तो अनिल के पेरेंट्स उसको कंपटीशन में जीतने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, पेंटिंग कंपटीशन में जीतने के लिए उससे वो प्रेयर कर रहे हैं।
अनिल्स पेरेंट्स, प्रेज का हो जाएगा प्रेज्ड। अनिल्स पेरेंट्स प्रेज्ड हिम फॉर विनिंग द पेंटिंग कंपटीशन। अनिल के पेरेंट्स उसको पेंटिंग कंपटीशन में जीतने के लिए प्रेज मीन्स उसकी प्रशंसा की, क्योंकि वो कंपटीशन जीता है तो उसको प्रेज किया, प्रशंसा की। ठीक है, तो ये बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अभी आपको बुक में अपनी जिनका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर लें और बाकी इस एक्सरसाइज की आप लोग प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।